गुरुदेव, ये हमारे बहुत मॉम्स के क्वेश्चंस है। गुरुदेव, सारी मॉम अंडर अप्रिशिएट बहुत फील करती है। इतना घर में काम करने के बाद भी घर में लोग बोलते हैं आप करते क्या हो। तो ऐसी मॉम को हम कैसे उनका कॉन्फिडेंट बढ़ा सकते हैं गुरुजी? नहीं, उसमें सिर्फ एक शब्द मिस होगा, अब करते क्या नहीं हो। ये पूछ रहे होंगे, सुनने में थोड़ा सा गलती हो गई होगी कि घर में माता ही तो सब कुछ करती है, बच्चों को तैयार करती है, फिर खाना तैयार करती है, फिर बिस्तर बिछा के बच्चों के लिए रेडी करती है, पति के लिए करती है, बड़ों के लिए करती है। माँ क्या घर में महिला क्या नहीं करती है, यही है। गुरुदेव, आजकल सब बच्चे और बड़े भी बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, जैसे रेडी टू ईट फूड, बट उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सो एज अ मदर गुरुजी हम क्या कर सकते हैं सब अवॉइड करने के लिए? एक काम करना पड़ेगा, भोजन बना के घर के बाहर रख दे, कुर्सियां वहां डाल दे, बोलो डाइनिंग टेबल बाहर रख देते हैं, टेबल नहीं हाथ में रख के कुर्सियां बाहर रख के वहीं खा लो। नहीं, ये एक शौक बन गया लोगों को कि इसके शौकीन हो गए, बाहर जाके कहीं जाके खाना खाएंगे करके। इसमें मैंने ये देखा कई बार महिलाओं को ज़्यादा बाहर खाने की इच्छा कर, घर में कम मेहनत होगी, फिर बर्तन कौन धोएगा, फिर खाना बनाना पड़ेगा। वो घर की महिलाएं कहती है पुरुष को कि चलिए बाहर जाते हैं खाना खाने। अब क्या किया जाए इसके लिए? पुरुष को तो इंसिस्ट करना चाहिए, नहीं मैं कुछ भी वो घर में ही बनाऊं, जैसे भी तो घर में बनाए, उसमें कुछ कम नमक, कुछ कम वो मसाला, ये सब होता है तो फिर पसंद नहीं आता है। तो चले फिर उनको मजबूरी से बोलेंगे अरे चलो बाहर खाना खाएं, चलें। महिलाओं को सिखाना पड़ेगा, बाहर की जो खाने पे इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती भाई। गुरुदेव, पुराने दिनों में सब लोग फैमिली के साथ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर ऑल्सो हस्बैंड्स लेट आते हैं, बच्चे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो गुरुजी, एक मदर कैसे क्या कर सकते हैं सबको साथ में जोड़ के, जैसे फैमिली में साथ में खाना खा सके, और उसका क्या महत्व है? हमारे यहाँ एक मंत्र ही है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हम सब साथ रहेंगे, साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे को मित्रता के दृष्टि से देखते हैं, नफरत न करें। ये तो हमारी प्रार्थना में ही है। ये तो साथ में खाना जब जहाँ हो, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। घर में एक कम से कम एक भोजन, चाहे दिन में या रात में, या सुबह ब्रेकफास्ट हो या शाम को तो सब लोग घर आ जाएंगे, तब तो कहना चाहिए सब लोग साथ में बैठ के एक प्रार्थना करके भोजन करेंगे। तो एक प्रथा बना दे घर पे, महिला ही कर सकती है। आज मंगलवार है, सब मंगलवार हम लोग प्रार्थना करके 2 मिनट कुछ मंत्र पढ़ के, श्लोक सुन के, एक भजन करते हुए फिर भोजन करेंगे। या शुक्रवार है, आज दिया जला के फिर एक साथ सब लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे। इस तरह से कोई पद्धति नियम घर में बना लेते हैं ना, फिर वो चल जाता है। देखिए लोग अपने ये संतोषी माँ का व्रत ले लेते हैं, शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं, या मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाके आएंगे तभी खाना खाएंगे, या सोमवार जी को शिव को जल चढ़ाने के बाद ही हम भोजन करेंगे। इस तरह से लोग अपने आप में कुछ नियम बना लेते हैं। घर का नियम होता है, परिवार का नियम होता है। नवरात्रों में ये तो साफ साफ दिखता है। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाली है, उत्तर भारत में सब जगह फलाहार करते हैं, घर घर में लोग उपवास करते हैं। ये बहुत साधारण प्रक्रिया है, सभी लोग करते हैं। तो अभी इस पीढ़ी के लोगों को भी इस बात पर कुछ दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसमें आसक्ति लें। ऐसा घर का रूल बनाओ, क्या हर मंगलवार सबको मिल के खाना खाएंगे। 3 दिन
एक हफ्ते में, रोज ना भी हो सके एक दिन का करे, ठीक है ना। गुरुदेव, आजकल प्रोटीन में जैसे नॉनवेज और एग से मिलता है ऐसा बोलते हैं, बट हमारे पुराने ज़माने हम सब वेजिटेरियंस हैं, तो गुरुजी आज एज अ मदर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे वेज डाइट में पूरा हम प्रोटीन मिल सके? उनको बोलो ये सब भ्रम है, ये मूर्खता है, इसको छोड़िए। हाथी है, घोड़ा है, घोड़े का पावर बोलते हैं, घोड़ा शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी है, इसलिए ऊंट शाकाहारी है। इन सब से ज़्यादा पावर तुमको क्या चाहिए? बोलो घोड़े से भी तुमको क्या शक्ति चाहिए? तुम्हें सब मिलता है। तुम्हें यहाँ दाल लो, सोया है, दाल है, ये सब लेना। खूब सारा प्रोटीन है इस देश के, करोड़ों लोग शाकाहारी है, सब जी रहे हैं, अच्छा स्वस्थ जी रहे हैं। मैं ये कहूँगा आजकल विदेश में भी सब जगह वीगनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये भूल, ये जो है ना मांस खाने से ही हमें प्रोटीन मिलता है, ये गलत है। गुरुदेव, खाना हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसा अन्न वैसा मन। ये तो तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी सब बोले ये बात। इस देश में तो हम जानते, वो जैन संप्रदाय में तो इस पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जो उन जैन संप्रदाय में तो बोलते हैं क्या, कौन सा भोजन क्या असर करता है मन में, तो ये तो सिद्ध है ये बात। इसलिए सात्विक बहुत, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कौन सी आहार किस किस को पसंद होगी, तुम्हारे में सात्विकता है तो वो चिकनी और मधुर और ताज़ा तुम पसंद करोगे, तामसी गुण हो तो सड़ी हुई चीज़ों को पसंद करोगे, या सड़ी हुई चीज़ों को खाओगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का भोजन का भी बताएगा। ये सब देख लीजिए। आज जब देखिए पूरी दुनिया लौट के इस पर आ रही है, तो हम कहाँ पीछे जा रहे हैं इसमें। गुरुदेव, व्रत का क्या महत्व है और वो हमारी क्रेविंग को कैसे दूर कर सकती है खाने के लिए? देखिए आपका सिस्टम है, इसको भी छुट्टी चाहिए। आप लगातार इसको काम में लगाओगे 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, वो थक जाएगा भाई। इसको बीच बीच में, ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का यही है, 12 घंटे 16 घंटे उसको कुछ ना दो शरीर को, ताकि वो अपने भीतर अपने आप को रिकुपरेट करने लगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो व्रत का यही है। हम लोग व्रत के नाम से पता नहीं क्या क्या कर बैठे। चावल नहीं है मगर पोहा चलेगा, चावल नहीं खाते मगर इडली डोसा तो चल जाता है। ऐसा तो नहीं है, रूप बदल के वही चीज़ खाते हम। तली हुई आलू, कचौरी, खीर, ये सब चल जाएगा। खूब मीठा खाते हैं, क्या हम उपवास कर रहे हैं जी, क्या जलेबी चल जाएगा, हलवा खा लेंगे जी, कूटू के आटे से रोटी बना के खा लेंगे आलू सब्जी के साथ। आटे का नहीं, कूटू का चलेगा, साबूदाना चलेगा, मगर साबूदाना का खीर तो खूब पिएंगे। कुछ नहीं, हम तो उपवास कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं है जी, थोड़ा बहुत सिंगाड़ा का सब्जी बना लिया और कूटू के आटे का पूड़ी बना लिया, और बिना मीठा का तो चलता। भोग तो लगाते हैं भगवान को, तो भोग लगाते तो हम भक्त भी भोग खाएंगे, तो थोड़ा सा हमने वो बना दिया, हलवा बना दिया भगवान को चढ़ाने के लिए, मूंग दाल का बना दिया, नमक नहीं डाला उसमें,
व्रत में सब चलेगा, ये भ्रम है। व्रत माने कुछ नहीं खाओ, जल, और जल पीना है, और यदि शरीर मांगे तो फल लेना है, फल लेना, थोड़ा बहुत फल ले लीजिए, तभी ना अपनी सिस्टम को थोड़ा आराम मिलेगा, विश्राम मिलता है इसमें, तभी उपवास सफल होगा। अच्छा, दूसरी बात है, उपवास भगवान को खुश करने के लिए नहीं करना है। तुम्हें भूखे लगा के भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। शरीर की जो मल है उसको निवृत्ति, मल से निवृत्त होने के लिए, शरीर शुद्धि के लिए उपवास करते हैं। शरीर शुद्ध होता है तो चित्त भी शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त से फिर प्रार्थना, ध्यान, ये सब आराम से हो सकता है। चित्त शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए उपवास किया जाता है। ना कोई हनुमान जी को, संतोषी माँ को या शंकर भगवान को खुश करने के लिए तुम उपवास करो। अरे कहीं उपवास टूट जाता है, कोई खाना खा ले तो इतना दुख, अरे पता नहीं भगवान ने क्या हमको शाप दे देंगे। इस तरह से तरह तरह के भ्रम हमने सिर पे मन में बना लिया है। हाँ, ये सब छोड़े, शरीर शुद्धि के लिए उपवास करो। उपवास करने से आपको वो मोक्ष नहीं मिलने वाली है। उपवास करने से चित्त शुद्धि होगी, बुद्धि ठीक रहेगी। हाँ, ठीक है।